जो ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं। जो ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं। जो ना बदले उसे ईमान कहते हैं। जिंदगी मुश्किलों में भले ही बीत जाए, पर जो नहीं झुकता उसे इंसान कहते हैं। पर जो नहीं झुकता उसे इंसान कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, मुख्य सचिव, गृह सचिव अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, राज्यपाल, जो राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष अथवा 6 वर्ष। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अथवा विधि मंत्री। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक प्रावधान है? दूसरी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में अथवा 10वीं अनुसूची में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस अथवा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें सन 1913 ईस्वी में उनके पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी थी? गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एम.एन. राय, बी.आर. अंबेडकर, आर.बी. लोटावाला अथवा ऐसे डांगे। तो गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक लिखा गया था ऐसे डांगे के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1934 में, सन 1935 में, सन 1936 में अथवा सन 1937 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी सन 1935 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता अथवा चेन्नई। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है दिल्ली में। दिल्ली में एक जगह है दोस्तों पालम, वहीं पर यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में अथवा उड़ीसा में। तो हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर बना हुआ है और यह उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दीवान चमनलाल, लाला लाजपत राय, एन.जी. रंगा अथवा स्वामी सहजानंद। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। तो प्रश्न है, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन अथवा ईरान और इराक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, कंपनी ऑफ वुमेन के रचयिता कौन है? जगमोहन, कुलदीप नैयर, सी सुब्रमण्यम अथवा खुशवंत सिंह। तो कंपनी ऑफ वुमेन के रचयिता हैं खुशवंत सिंह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय का सचिव, लोकसभा का महासचिव, योजना आयोग का सचिव अथवा योजना आयोग का उपाध्यक्ष। योजना आयोग का सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है। दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 13 अगस्त 2014 ईस्वी को योजना आयोग को खत्म किया गया तथा इनके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया 13 अगस्त 2014 को। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का अथवा लोहा का? तो मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को, 23 मई को, 7 अप्रैल को अथवा 12 दिसंबर को? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, एक अज्ञात भारती की आत्मकथा। एक अज्ञात भारती की आत्मकथा किसने लिखी थी? आर के नारायणन, नीरज सी चौधरी, आर के लक्ष्मण अथवा राजमोहन गांधी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, नीरज सी चौधरी, जिन्होंने अपनी आत्मकथा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी थी, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य को समर्पित था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, नगुल्टम किस देश की मुद्रा है? लाओस की, बांग्लादेश की, नेपाल का या भूटान का? तो नगुल्टम मुद्रा है भूटान का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बिजली उत्पादन करने वाला प्रांत कौन सा है? भारत में बिजली का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, यह बताना है दोस्तों। बिहार में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में अथवा उत्तर प्रदेश में? तो भारत में सर्वाधिक बिजली जो उत्पादन होता है वह होता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1890, 1920, 1932 अथवा 1945? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी सन 1920 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से, सोवियत संघ से, कनाडा से अथवा ऑस्ट्रेलिया से? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? 42वें संशोधन द्वारा, 44वां संशोधन द्वारा, 72वां संशोधन द्वारा अथवा इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, 42वां संशोधन द्वारा। दोस्तों, 42वां संशोधन के द्वारा ही पंथ निरपेक्ष शब्द को भी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ अथवा नेपाल के साथ? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण को, विनोदानंद झा को, दारोगा प्रसाद राय को अथवा इनमें से कोई नहीं? तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका अथवा संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो दोस्तों, संविधान का उद्देशिका ही भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। दोस्तों, अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रतिदिन नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।